बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स और मैदे की मदद से ज़बरदस्त किस्म के बिस्किट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इतने खस्ता बिस्किट हैं कि आप ख़ुद को खाने से रोक नहीं पाएंगे। जस्ट 2-3 इंग्रेडिएंट्स की मदद से इतने ज़बरदस्त किस्म के बिस्किट्स आप घर पे ख़ुद तैयार कर सकते हैं। और ये बिस्किट्स जितने दिखने में खूबसूरत हैं, ट्रस्ट मी, उससे ज़्यादा खाने में टेस्टफुल हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे हैं न्यू, तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 6 गिलास पानी के ऐड कर लिए हैं। जब पानी थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर इसके बाद 1 kg इसमें मैंने चीनी ऐड कर ली है। यानी कि हम 2 किलो मैदे की मदद से ये बिस्किट्स बनाएंगे, ढेर सारे बिस्किट्स बनाएंगे, तो उसी हिसाब से मैं हर चीज़ की क्वांटिटी आपके लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 1 kg चीनी ऐड करने के बाद इसको इसमें अच्छी तरह से कुक कर लेना है। यानी कि जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक इसको इसमें कुक करना है। इसको इसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट तक कुक करते रहना है। यानी कि जब तक इसका मिक्सचर बिल्कुल थिक नहीं हो जाता उस वक्त तक इसमें इसको कुक कर लेना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब इस तरह से इसका मिक्सचर होगा तो इस फ्लेम ऑफ कर देनी है और उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। अब इसको कर देना है साइड पे। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले जो चीज़ इसमें ऐड करूँगी वो है देसी घी। तकरीबन ½ kg देसी घी की जो है 2 किलो मैदे में मिक्सिंग कर लेनी है अच्छे तरीके से। इस तरह से इसमें ऐड कर लेना है कि ये जब तक दानेदार हो जाए तो तब तक इसको इसमें ऐड करते रहना है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह हाथों की मदद से अच्छी तरह से ये जब दानेदार हो जाएगा तब तक इसको इसमें ऐड कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने खोपा ऐड किया है, बादाम, पिस्ता और अखरोट ऐड कर लिए हैं। इन सब को पहले से ही मैंने ग्राइंड करके रख दिया था। अब इन सब के बाद इस सारे मिक्सचर को इसमें ऐड कर लेना है मैदे में। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। अब जो हमने बनाया था पानी और चीनी की मदद से मिक्सचर, अब उससे इसको गूंद लेना है। यानी कि इसकी अच्छी तरह से डो बना लेनी है। वो सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर लेना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें ऐड करना है ताकि जितना ज़रूरत पड़े उसी हिसाब से इसमें ऐड कर लेना हो, और बहुत अच्छे तरीके से इसके नरम मुलायम सा मिक्सचर बन जाएगा। यानी कि इसकी डो हो जाएगी रेडी। और साथ ही मैंने इसमें 2 अदद अंडे भी ऐड कर लिए हैं। अंडे ऑप्शनल हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अंडे ऐड करने से ये और भी ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार से बिस्किट्स रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमारी डो ऑलमोस्ट होने लगी है रेडी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितनी स्मूथ सी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी डो हो गई है रेडी। अब इसको थोड़ी देर के लिए स्टे देना है, 5 से 10 मिनट का स्टे दे देना है। अब बिस्किट्स के शेप्स में ऐसे करूँगी कि बिल्कुल छोटी छोटी सी इसके पेड़ा टाइप बना लेना है। और यहाँ पे मैंने एक शेपर ले लिया है जिसकी मदद से यहाँ पे हम लोग इसकी शेप्स बना लेंगे। डिफरेंट कलर के शेप्स भी मैंने बना ली हैं। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप जिस तरह की आपको शेप पसंद है उस तरह की आप सब अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे इनको स्टे दे देना है, तकरीबन 30 मिनट का स्टे दे देना है। और इसके बाद इनको कर लेना है फ्राई। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फ्लेम जो है वो मीडियम कर लेनी है, और इसके बाद 1 बाय 1 करके ये बिस्किट्स इसमें ऐड करते जाना है। और जब तक ये इस तरह जब ऊपर ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएंगे फिर ही इनकी साइड्स चेंज करनी है, और बिल्कुल आराम से, ताकि ये टूटे ना। और जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा या लाइट गोल्ड हो जाएगा तो फिर इसको इस तरह से निकाल देना है और साइड्स पे रख देना है। थोड़ी सी इसको स्टे दे देनी है। ठंडा होने के बाद ही इसको नोश फरमाना है। यहाँ पे माशाल्लाह मेरी अल्लाह की शान है, उसकी नेमतें, बरकतें, फजीलतें जिसने हमारे खानों, जायकों और हाथों में रखी हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के हमारे बिस्किट्स हो गए हैं रेडी। और इनको बनाना कोई मुश्किल नहीं है, और इसको खाने के बाद कोई भी इस बात का यकीन नहीं करेगा कि ये आपने घर पे बनाए हैं। बिल्कुल बाज़ार की तरह ये बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा क्रंची और टेस्टी हैं ये।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। बाय।